पढ़ना है, क्या पढ़ना है? नदी के बारे में। सबसे सिंपल, नदी हम कोई देखते हैं तो पहले क्या देखते हैं? मुख्य नदी। क्या देखते हैं? मुख्य नदी। अब मुख्य नदी किसे कहते हैं ये बताओ बाबू, मुख्य नदी किसे कहते हैं? वैसी नदी जिसमें जल की मात्रा ज्यादा हो, जिसमें अधिक से अधिक कोई भी नदी आके मिलती हो। हाँ नाइस, वैसी नदी जो ग्लेशियर से निकलती हो। आप बताना ग्लेशियर किसे कहते हैं? आप कहना जो बर्फों का समूह हो, बर्फ का समूह हो। कोई दिक्कत? गर्मी बढ़ेगा तो बर्फ पिघलता है कि नहीं? जैसे बर्फ पिघले तो पानी तो कहीं जाएगा ना। जो बर्फ के पिघलने से जो नदी बना उसे ग्लेशियर वाला नदी बोलते हैं या मुख्य नदी बोलते हैं। कहने का मुख्य नदी की उत्पत्ति कैसा भी हो सकता है। यदि कहीं अधिक बारिश हो रहा है, अधिक बारिश से कारण मुख्य नदी उत्पन्न होगा, ग्लेशियर के कारण उत्पन्न होगा कि नहीं? बताओ, नहीं होगा? कोई दिक्कत? जिसमें जल का आयतन सबसे ज्यादा हो, जल का आयतन जिसमें पर्वतों पे युवा अवस्था में हो और मैदान में वृद्धावस्था में हो। युवा अवस्था में क्या कहने का मतलब सबसे तेजी से चले। युवा में कोई साइकिल चलाता है, कहीं 80 के एकदम है, सामने कोई भी आता है एकदम ठोक के भागता है कि नहीं? और वही तुम एक एज के बाद 40, 45, 50 के एज तो इतना स्पीड चला पाता है। उसी प्रकार नदी होता है। जैसे नदी जहाँ से उत्पन्न होती है ग्लेशियर से, वहाँ से जो बहुत तेजी से आवाज के साथ निकलती है कि नहीं? इसके बहाव के कारण इसका आवाज उत्पन्न होता है कि नहीं? तो युवा अवस्था होता है, उसको कहते हैं युवा अवस्था। क्या होता है? अब पहाड़ पे ध्यान दो, पहाड़ पे हमेशा नदी यू आकार का निकालेगा, आकृति बनाता है। कैसा आकार का? ये पूछेगा, यू आकार का आकृति बनाता है। यू कहा गया भी आकार का। किस आकार का? भी आकार का। किस आकार का? तब नदी क्या यदि पहाड़ है बीच में से काट के निकलेगी, निकलते है कि नहीं? तब आप बताओ पर्वतों पे नदी किस प्रकार की आकृति बनाती है? भी आकार के। कोई दिक्कत? अब वही आप बताना मैदान में आया या थोड़ा सा पठारी इलाका में आया, वहाँ कैसे नदी क्या करेगा? इधर से भी काटेगा, इधर से भी काटेगा, तो यू आकार का बनेगा कि नहीं? नहीं बनेगा? कोई दिक्कत? चलो इतना समझो। मुख्य नदी की जिसमें जल का आयतन ज्यादा हो। आयतन मतलब क्या है? जल की मात्रा ज्यादा हो, जिसमें बहुत सा नदी आके मिलती हो, उसको क्या कहते हैं? मुख्य नदी। आप बोलेगा सहायक नदी किसे कहते हैं? मुख्य नदी में आकर मिलने वाली नदी को सहायक नदी। क्या गंगा नदी मुख्य नदी हुआ, सहायक नदी हुआ? गंगा नदी, गंगा नदी मुख्य नदी हुआ। इस डायरेक्ट जहां से उत्पन्न हुआ डायरेक्ट गिरता क्या है? बंगाल की खाड़ी में, नहीं गिरता है? कोई दिक्कत? तब गंगा नदी में आकर हम गंगा मिला, गोमती मिला, घाघरा मिला, सोन, कोसी मिला, मिलता है कि नहीं? तो इस सब नदी कौन सा नदी हो जाएगा? अरे होगा। आप बताना नदी तंत्र किसे कहते हैं? मुख्य नदी और सहायक नदी को मिलाकर ही कौन बनता है? कोई दिक्कत? आप बताना गंगा नदी तो बिहार से जाती है, इधर से यमुना नदी आती है, ये भी आती है कि नहीं? इधर से बनास नदी राजस्थान से जाती है कि नहीं, जो यमुना नदी की सहायक नदी है कि नहीं? कोई दिक्कत? यहाँ सोन नदी जहाँ झारखंड होते हुए आती है, ऊपर नहीं आती है? हाँ, तो इस नदी के द्वारा मतलब यहाँ पे कोई खेत है, यहाँ पे कोई खेत है, इसमें पानी मिला कि नहीं? इस नदी के द्वारा मिला कि नहीं? तो मुख्य नदी प्लस सहायक नदी के द्वारा जहां तक सिंचाई हो, क्या हो? और सिंचाई का मतलब खेत में पानी देना। खेत में उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? समझ में आया? नदी सहायक नदी क्या हुआ? नदी हो, मुख्य नदी भी हो, सहायक नदी भी हो, और जहां तक सिंचाई करे उस एरिया को ही क्या कहेंगे? नदी। तो इसलिए कहा जाता है कौन सा नदी का बेसिन सबसे ज्यादा है? भारत में किस नदी का बेसिन ज्यादा? कहने का किस नदी के द्वारा अधिक से अधिक सिंचाई होता है अधिक जगह पे? कौन सा नदी के द्वारा? लिखाए थे ना? अब तू लोग बताएगा, जिससे पूछे वही जवाब देगा। नवीन बताएगा, कोई बताएगा नहीं? ध्यान देना। सिंधु नदी, गंगा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, इसमें से किस नदी का बेसिन सबसे ज्यादा, किस नदी बेसिन सबसे ज्यादा है जहां तक सिंचाई किया जाता होगा? और गंगा के बाद कौन सा नदी है? हाँ,
कौन नदी है? नहीं लिखा है हुए है। तो गंगा नदी वेसिन कहने का मतलब गंगा नदी वेसिन का मतलब ही क्या हुआ? जहां तक सिंचाई हो। और सिंचाई क्या हो? हाथ के द्वारा पानी ले जाएंगे क्या आप? नदी के द्वारा। और नदी कैसा नदी हो? या मुख्य नदी हो गई या सहायक नदी? आप बताना। जो मेरे अपने गांव के बगल से जाती है वो लखनऊ नदी आती है। लखनऊ नदी बागमती में मिलती है। बागमती नदी किस में मिलती है? कोसी में। कोसी में नदी कहाँ मिलती है? गंगा में। और गंगा नदी कहाँ मिल जाती है? बंगाल के खाड़ी में। कोई दिक्कत? कि हमारा इस सहायक नदी हुआ कि नहीं? आप बताना। हमारा जो गांव है क्या गंगा नदी वेसिन में नहीं आया? नहीं आया? आप बताना। सोन नदी रोहतास से होकर गुजरती है कि नहीं? नहीं जाती है। क्या रोहतास में सिंचाई हुआ कि नहीं? तो ये क्या रोहतास एरिया नदी गंगा नदी वेसिन में आया कि नहीं? नहीं आया। तो कोई दिक्कत? आप पूछेगा भारत में कौन सी नदी वेसिन सबसे ज्यादा है और एक क्रम में बताइए। सबसे क्रम में किस नहीं? सबसे ज्यादा सबसे अधिक किसे? गंगा नदी वेसिन है सबसे बड़ा। सबसे बड़ा कौन सा नदी वेसिन है? गंगा। इसके बाद कौन सा? नाइस गोदावरी नदी। इसके बाद कृष्णा नदी। ये हम बता क्या रहे? नदी वेसिन सबसे भारत में सबसे बड़ा नदी वेसिन किसका है? गंगा के बाद कौन सा नदी का है? सिंधु के बाद कौन सा नदी का है? गोदावरी। इसके बाद कौन सा नदी का है? बहुत सा नदी है। कम से कम 4 को नदी याद कर लेना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? चलो इसके बाद क्या होगा? ब्रह्मपुत्र होगा। उसके बाद ब्रह्मपुत्र होगा। इतना समझ में आया? नदी वेसिन सबसे ज्यादा गंगा नदी वेसिन है। सबसे बड़ा गंगा नदी वेसिन है। उसके बाद सिंधु नदी, उसके बाद गोदावरी नदी, उसके बाद कृष्णा नदी, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी। ऐसे तो 1000 नदी होगा। कोई दिक्कत? अब हमको चलना है जल विभाजक। वैसा क्षेत्र, वैसा जो नदी को बांटता है, जो नदी को मानो इस यहाँ से नदी जा रही है। ये मतलब ये स्तर हुआ, ये नदी उठ गया, मतलब ये स्थल उठ गया, इधर से नदी गया इधर। क्या ये दोनों नदी मिलेगा क्या? ये ऊंचा भाग हुआ कि नहीं? तो दो नदी को बीच बांटने वाले ऊंचा भाग को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? और जल विभाजक का कोई ऊंचा भाग होगा कि नहीं? पहाड़ होगा कि नहीं? एक पहाड़ से इधर से गंगा नदी जाएगा, इधर से यमुना नदी नहीं जाएगा। तब क्या जल विभाजक के रूप में पहाड़ आता है कि नहीं? पठार आता है कि नहीं? घाटी आता है कि नहीं? मतलब कोई घाटी है, घाटी का मतलब तो कोई गड्ढा स्थान। क्या होता है? गड्ढा स्थान। गड्ढा स्थान से कोई नदी जा रही है, इधर से जा रही है, इस बीच में ऊंचा भाग तो होगा ना? नहीं होगा? कोई दिक्कत? तो जल विभाजक क्या है? ऊंचा भाग को ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊंचा भाग। नदी को बांटने के लिए जो ऊंचा स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? इसको लिखो अच्छे से। कोई दिक्कत?